दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ हो गए। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सोयाबीन की सब्जी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए, 100 ग्राम से थोड़ी सी कम ये हमारी सोयाबीन है, जिसे मैं बाउल में रख दी हूँ। और इसी सब्जी में डालने के लिए जो कुछ तैयारी की हूँ आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो 2 मीडियम साइज़ का प्याज मैं ले ली हूँ और इसे लंबे साइज में काट के इस प्लेट में डाल दी हूँ। और इसी सब्जी में जो कुछ खड़ा मसाला हम डालेंगे तड़का में, वो भी हम तैयार करके रख लिए हैं इस प्लेट में। तो 2 चुटकी ये हींग है, 1 छोटी चम्मच ये साबुत जीरा है, 2 सूखी लाल मिर्च है, 2 तेज पत्ता है, जिसे मैं तोड़ के इस प्लेट में डाल दी हूँ। और इसी सब्जी में डालने के लिए 1 चम्मच ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैं बना ली हूँ और इस कटोरी में डाल दी हूँ। और 1 कटोरी से थोड़ी सी कम ये दही ले ली हूँ। तो इस तरह ये हमारी कुछ तैयारी हो गई है। और जैसे जैसे हम सामग्री बढ़ाएंगे इस सब्जी में, वैसे वैसे आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो ये देखिए, इधर मैं गैस पे ये पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दी थी। तो ये पानी हमारी गर्म हो गई है। तो आधी छोटी चम्मच अब इस गर्म पानी में हम नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद जो हम सोयाबीन रखे हैं वो सोयाबीन इसमें डाल देंगे और 5 मिनट के लिए इसे ढक्कन से ढक के हम पका लेंगे। ये 5 मिनट में इस सोयाबीन को पका ली हूँ और ये सोयाबीन अच्छी तरह से पक गई है। तो अब इस सोयाबीन को हम इस छन्नी में डाल देंगे, जिससे कि इस सोयाबीन का सारा पानी नीचे गिर जाए। ये सारा सोयाबीन मैं इस छन्नी में डाल दी हूँ और डालने के बाद इसे 5 मिनट तक इसी छन्नी में छोड़ दूंगी, जिससे कि इसका जितना भी पानी इस सोयाबीन में हो सारा नीचे गिर जाएगा। उसके बाद इसकी हम सब्जी बनाना शुरू करेंगे। 5 मिनट हो गई है मुझे इस छन्नी में डाले हुए इस सोयाबीन को, और इसकी सारा जो एक्स्ट्रा पानी होती है वो सारा गिर गई है। तो मैं इस सोयाबीन को अब दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ। तो इस बर्तन में डालने के बाद अब इसमें हम जो मसाला वगैरह डालेंगे, वो पहले मसाला वगैरह डालेंगे इस सब्जी में, वो सारा हम इसी टाइम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, 1 छोटी चम्मच हम इसमें मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, 1 छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम ये हल्दी पाउडर है, और 1 बड़ी चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल दिए हैं। उसके बाद एक चम्मच ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैं बना के रखी थी वो इसमें डाल रही। के बाद इसमें जो हम प्याज तैयार करके रखे थे वो प्याज भी इसी टाइम इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद 1 बड़ी चम्मच से थोड़ी सी कम हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, और 1 कटोरी से थोड़ी सी कम इसमें हम दही डाल देंगे। डालने के बाद मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल डाल दी हूँ। और तेल डालने के बाद अब इसमें हम स्वादानुसार नमक भी इसी टाइम डाल देंगे। इसी टाइम हम इसमें स्वादानुसार नमक भी डाल रहे हैं। और जहाँ तक मसाला की सवाल है, तो जैसा आप तीखा चटपटा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप इसमें मसाला की क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं। चीज़ डालने के बाद हम अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला तैयार करने के बाद अब हम गैस की तरफ चलते हैं और इस सब्जी को बिना देर किए हुए बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, गैस की तरफ मैं चली आई हूँ और गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दी थी। और कढ़ाई जब गर्म हो गई थी तो 2 टेबल स्पून के लगभग इसमें मैं सरसों का तेल डाल दी हूँ। तो तेल हमारी गर्म हो गई है। तो 1 छोटी चम्मच इसमें हम देसी घी डाल देंगे। घी और तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो अब इस गर्म तेल में जो हम खड़ा मसाला तैयार करके रखे थे वो डाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें मिर्च और तेज पत्ता डालेंगे। जब ये हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो हम जो जीरा और हींग रखे हैं वो डाल देंगे। तो ये देखिए, ये दोनों चीज़ अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो हम इसमें हींग और जीरा डाल देंगे इसी टाइम। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम फ्राई होने देंगे। जब ये फ्राई हो जाएगी तो जो हम सोयाबीन रखे हैं तैयार करके वो सोयाबीन इसमें डाल देंगे। चीज़ अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं फ्राई करनी है। अब इसी टाइम हम इसमें सोयाबीन जो तैयार करके रखे हैं वो डालेंगे और इसे 1-2 बार अच्छी तरह से हम चला लेंगे। और चलाने के बाद फिर इसे हम ढक्कन से ढक के बीच बीच में चलाते हुए 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे हम पका लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह ये मैं 1-2 बार चला ली हूँ। अब चलाने के बाद इसे ढक्कन से कवर कर रही हूँ। से 10 मिनट हो गई है मुझे इसे मीडियम फ्लेम पे ढक्कन से ढक के बीच बीच में चलाते हुए। तो ये अच्छी तरह से पक भी गई है। तो अब इसी टाइम हम इसमें पानी डाल देंगे। इस सब्जी में मैं 2 कटोरी पानी डाल दी हूँ। और पानी डालने के बाद
इसे अच्छी तरह से चला ली हूँ। तो अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, जिससे कि इस सब्जी का कलर और भी बढ़िया हो जाए। और ये काश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद अब 7 से 8 मिनट के लिए हम फिर इसे मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। देखिए 8 से 10 मिनट तक मैं इसे मीडियम फ्लेम पे पका ली हूँ। अब 2 मिनट पहले गैस भी ऑफ कर दी हूँ और गैस से नीचे ये कढ़ाई कर ली हूँ। तो अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून गरम मसाला डाल रही हूँ। तो इस तरह ये गरम मसाला डालने के बाद अब एक बार हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और चलाने के बाद फिर इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे।